हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं और यह इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 3 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान है? हमें बताना कि भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान है? तो दूसरे स्थान है। भारत का जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे स्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहा जाता है? हमें बताना कि भारत एवं चीन की सीमा को क्या कहता है? तो भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मैकमोहन रेखा कहा जाता है। भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि जो रोहतांग दर्रा है वह किस राज्य में स्थित है? तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हमें बताना कि पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? तो चंबल नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हमें बताना कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। इसे मृदा विज्ञान भी कहा जाता है। तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुंबई को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो मुंबई को जाना जाता है। भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी के उपनाम से मुंबई को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस प्रश्न का आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हमें बताना कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में स्थित है। कहां पर है? तो जबलपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 8 भारत का विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि भारत का विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि कोलकाता नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता जो है यह हुगली नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखते हैं अगला प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? हमें बताना कि घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो घाना पक्षी विहार राजस्थान राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? हमें बताना कि इनमें से किसे गुलाबी नगर कहा जाता है? तो गुलाबी नगर जयपुर को कहा जाता है। जो गुलाबी नगर है जयपुर को कहा जाता है। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? तो जयपुर को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस प्रश्न का आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि मिजोरम राज्य की राजधानी का नाम क्या है? हमें मिजोरम राज्य की राजधानी बताना क्या है? तो मिजोरम की राजधानी क्या है? तो आइजॉल है। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजॉल है। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। मिजोरम राज्य की राजधानी आइजॉल है। अब देखते हैं अगला
प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? हमें बताना कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा भागीरथी नदी। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 14। निम्नलिखित में से बादामी क्रांति का संबंध किससे है? हमें बताना कि इनमें से किससे बादामी क्रांति का संबंध है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मसाला उत्पादन से। तो बादामी क्रांति का जो संबंध है मसाला उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? हमें बताना कि जो नासिक है यह किस नदी के किनारे स्थित है। तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? हमें बताना कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का जो मैनचेस्टर है अहमदाबाद को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? हमें बताना कि किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। किस नदी को? तो गोदावरी नदी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? हमें बताना कि किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत की जो सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर है? हमें बताना कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा पेराम्बूर, पेराम्बूर चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? हमें बताना कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है? तो हीराकुंड बांध है। भारत में सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है यह करेक्ट आंसर है। तो यह थे हमारे इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 3 के इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न।